आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो प्रेजेंट टेंस का चौथा भाग है, और इसके पहले मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है चर्चा किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो परफेक्ट और कंटिन्यूअस है, इन दोनों से मिल करके बना। परफेक्ट मतलब जो काम हो चुका है, कंटिन्यूअस अभी चल भी रहा है। ठीक है, जिस तरह से एग्जांपल्स आ सकते हैं कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो ऑलरेडी मैं पहले भी खेल चुका हूँ और अभी भी खेल रहा हूँ। तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों हम लोग इसमें मिश्रण पाते हैं। तो इस वाक्य का पहचान क्या होता है? इस वाक्य के अंत में ठीक प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जैसा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ जो है मुख्य क्रिया के साथ या मेन वर्ब के साथ रहता है। साथ ही साथ इसमें समय का बोध होता है, या समय के साथ से रहेगा, या से भी हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, हम लोग सुबह से दौड़ रहे हैं, ठीक है, वह कई दिनों से घूम रहा है। इस तरह के जो है पहचान हमें इस सेंटेंस में देखने को मिल जाते हैं। बनाते कैसे हैं, रूल क्या है? तो अफर्मेटिव के लिए बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट, उसके साथ हैज़ या हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ होगा। हैज़ यूज़ होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, बाकी सबके साथ हैव। फिर बीन यूज़ करेंगे, ये बीन सबके साथ यूज़ होगा। देन V1 वर्ब का मेन फॉर्म लिखकर उसमें ing ऐड करेंगे, लाइक प्ले तो प्लेइंग हो जाएगा। देन अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं है तो उसको ड्रॉप करके आगे बढ़ेंगे। सिंस या फोर में से किसी एक को चूज़ करना है, देन जो टाइम है वो लिख देंगे। अब सिंस या फोर कहाँ यूज़ होता है ये भी बताते हैं अगले स्लाइड में। अच्छा, नेगेटिव होने से सब्जेक्ट हैज़ हैव के साथ जस्ट नॉट लग जाएगा, बाकी सब कुछ उसी तरह से है। अगर इंट्रोगेटिव होता है, अब इंट्रोगेटिव भी 2 तरह का हम इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्वेश्चंस जो है 2 तरह के होते हैं, यस नो टाइप एंड WH टाइप। तो अगर WH वर्ड्स है तो WH वर्ड्स को पिक करेंगे, देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। देन बीन, देन वर्ब, देन ing, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर, देन टाइम। और अगर यस नो टाइप है तो डायरेक्टली हम लोग जो है हैज़ और हैव से स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेम नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए भी होता है, बस सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को नॉट का यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ नीचे मैंने लिख दिया है कि हैज़ जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज़ होता है। अब देख लेते हैं सिंस और फोर का यूज़ कब और कहाँ होता है, कैसे होता है। यूज़ सिंस और फोर। सिंस स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग, बर्थ, चाइल्डहुड, 2012, 1990, थर्सडे, अप्रैल, एक्सेट्रा। लाइक अगर कोई कहता है मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं रात से खेल रहा हूँ, मैं शाम से पढ़ रहा हूँ, मैं जन्म से भारतवर्ष में रह रहा हूँ, मैं बचपन से भारतवर्ष में रह रहा हूँ, मैं 2012 से जो है विद्यालय जा रहा हूँ, 1990 से मैं यह देख रहा हूँ, बृहस्पतिवार से ये कर रहा हूँ, XYZ समथिंग लाइक दिस। तो जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वो अभी भी चल रहा है, तो इस तरह से समय का स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों को दिखेगा, वहाँ हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। और जब ड्यूरेशन होगा, समय का ड्यूरेशन जिसको हम लोग अवधि बोलते हैं, अवधि होने से हम लोग फोर का यूज़ करेंगे, लाइक 2 आवर्स, 4 डेज, 7 डेज, 7 वीक, 1 ईयर, 4 ईयर्स, वट एवर जो भी है। लाइक नंबर्स अगर आता है 1 2 3 4 वट एवर द नंबर्स अगर कुछ आता है तो हम लोग वहाँ पर फोर का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से सिंस और फोर का हम लोग यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस रूल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव यूज़ होगा, देन बीन, देन V1, देन ing, देन ऑब्जेक्ट, सिंस और फोर, देन टाइम। एग्जाम्पल है वह सुबह से दौड़ रहा है। यहाँ जो मैंने ये टाइम को अलग से हाईलाइट किया, सुबह से। तो पहले सिंपली सब्जेक्ट क्या है, ही, क्योंकि वह, ठीक है, ही हो गया। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम लोग यहाँ से हैज़ लिखेंगे, ही हैज़। फिर बीन लिख दिए, फिर वर्ब है दौड़ना, रन में ing, रनिंग। ऑब्जेक्ट नहीं है, ड्रॉप करते हैं, सिंस और फोर में आते हैं। तो सुबह से दौड़ रहा है, ड्यूरेशन नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट है सुबह से, तो सिंस लगेगा। और सुबह का इंग्लिश मॉर्निंग, ही हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। हम लोग 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहा है? हम लोग हो गया सब्जेक्ट, तो वी लिखेंगे। वी चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है तो हैव एंड देन बीन,
उसके बाद पढ़ने का इंग्लिश होता है रीड, आईएनजी जोड़ेंगे, रीडिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तक, बुक। कब से पढ़ रहे हैं, 2 घंटे से। ड्यूरेशन हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। तो ड्यूरेशन होते ही जो है हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर कितने देर से, टाइम क्या है 2 आवर्स। तो वह सुबह से दौड़ रहा है, ही हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। हम लोग 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे हैं, वी हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। अब नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव के लिए क्या करना है, सब्जेक्ट हैज़ हैव, देन हैज़ हैव के साथ नॉट का यूज़ करना है। बाकी अफर्मेटिव का जो रूल है उस तरह से यूज़ होगा। जैसे वह 4 दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है, वह 4 दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। कौन नहीं आ रहा है, वह। तो ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हैज़, ही हैज़, एंड देन नेगेटिव वर्ड नॉट। नॉट बीन, ये जो नॉट है हैज़ और बीन के बीच में लगेगा। ही हैज़ नॉट बीन कमिंग, कहाँ नहीं आ रहा है, टू स्कूल। कब से, 4 दिनों से। ड्यूरेशन है फॉर 4 डेज। ठीक है। मैं सोमवार से बाज़ार नहीं जा रहा हूँ। कौन नहीं जा रहा, मैं। आई चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, फर्स्ट पर्सन में आता है, तो हैव, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू वेयर, कहाँ, मार्केट। कब से, सोमवार से, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट है। सिंस मंडे, सिंस का यूज़ होगा, सिंस मंडे। ठीक है। इंटरोगेटिव देखते हैं। इंटरोगेटिव में क्या है, प्रश्नवाचक। तो WH वर्ड्स बोले और यस नो टाइप 2 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें क्या करना है, हम लोगों को WH वर्ड्स अगर है तो यूज़ करेंगे, देन हैज़ हैव, देन सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ हैव यूज़ करते हैं हम लोग, देन बीन, देन वर्ब प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर टाइम। क्या तुम्हारा भाई 2 घंटे से दौड़ रहा है, इसका जवाब क्या हो सकता है, या तो हाँ या तो ना, और तो इसमें जवाब नहीं दे सकते हैं, मीन्स कि यस नो टाइप है। तो हम लोग हैज़ हैव से स्टार्ट करेंगे। तो योर ब्रदर सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हैज़ योर ब्रदर देन बीन रनिंग, हैज़ योर ब्रदर बीन रनिंग, कब से, 2 घंटे से। ड्यूरेशन है फॉर 2 आवर्स। वे लोग रात से क्यों रो रहे हैं। अब ये जो प्रश्न है क्यों रो रहे हैं, मतलब यहाँ कोई ना कोई कारण होगा। यहाँ हाँ और ना में जवाब नहीं दे सकते हैं। तो क्यों का इंग्लिश होता है वाई, WH वर्ड है वाई। देन सब्जेक्ट है वे लोग जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो उसके साथ हैव लगेगा। तो वाई हैव दे देन बीन, रोना का विप, विपिंग। कब से रो रहे हैं, रात से। स्टार्टिंग पॉइंट है सिंस नाइट। ठीक है, सिंस नाइट। अब देखते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव। WH वर्ड्स है, यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ होगा। इंटरोगेटिव से बस यही थोड़ा अंतर है। क्या वह पिछले सप्ताह से दफ्तर नहीं आ रहा है, तो इसका जो आंसर है हाँ या ना में ही आएगा। हाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है। तो यस नो टाइप हो गया। तो हैज़ हैव से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो हैज़ ही नॉट बीन, ठीक, सब्जेक्ट के बाद बीन, नॉट लगाने के बाद बीन गोइंग। ठीक है, नहीं जा रहा है, मीन्स गोइंग टू ऑफिस। कब से, पिछले सप्ताह से। स्टार्टिंग पॉइंट है सिंस लास्ट वीक। राधा 2 महीने से विद्यालय क्यों नहीं आ रही है। अब यहाँ हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। यहाँ हमें करना होगा राधा 2 महीने से विद्यालय क्यों नहीं आ रही, तो उसका कारण है, कोई कारण रहा होगा, उसका निजी कारण है, ठीक है, या कोई और वजह रही होगी जिस वजह से वो नहीं आ पा रही है। तो यहाँ क्यों जो है वो WH वर्ड है, तो लिखेंगे वाई। अब राधा सब्जेक्ट है, तो राधा के साथ हैज़ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। वाई हैज़ राधा नहीं आ रही, नॉट बीन कमिंग, कहाँ, टू स्कूल। कब से, 2 महीनों से। ड्यूरेशन है ना, 2 महीने का अवधि है, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। तो इस तरह से और भी काफ़ी एग्जांपल्स हम लोग लेकर के जो है टेंसेस को करके देख सकते हैं, क्योंकि टेंस जो है हम लोगों के इंग्लिश लर्निंग का अहम हिस्सा है। अगर टेंस ही बुनियादी अच्छी नहीं होगी तो हम लोग आगे नहीं सीख पाएंगे। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।